आप मेरे साथ यहाँ देख रहे हैं बादाम का और अखरोट का ये घोटा। मस्तिष्क के लिए, जो मस्तिष्क हमारा 1 किलो 400 ग्राम का है और उसमें 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं और उनकी जो स्पीड है काम करने की वो कितने किलोमीटर प्रति आवर है डॉक्टर साहब? 432 किलोमीटर पर आवर, लगभग 120 मीटर पर सेकेंड हमारे शरीर। 120 मीटर पर सेकेंड माने 1 सेकेंड के अंदर शरीर के अंदर सूचनाओं का आदान प्रदान मस्तिष्क से कितनी देर में हो जाता है? 1 सेकेंड में 80 बार ऊपर से नीचे तक। ऊपर से नीचे तो 80 बार तक सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। इतना जबरदस्त मस्तिष्क है हमारे पास। अब ये पहले बादाम का ये घोटा, बादाम और अखरोट, और इसमें देखो ये इलायची दाना, ये इलायची रखी है, थोड़ा सा इलायची दाना डाल दो, 2-3 इलायची, 2-3 काली मिर्च, और मीठे के लिए मिश्री ये सब डालने की जरूरत नहीं। इसमें थोड़ा आप एक खजूर डाल सकते हो, मुनक्का या अंजीर डाल सकते हो। इसको ऐसे घोटे, तो ये घोटने का काम तो देव प्रतिष्ठा जी आप करो। और हाँ, मस्तिष्क के लिए बहुत ही जबरदस्त कुछ महत्वपूर्ण बातें, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उस्खदुस, गाजवान, सौंफ, ये जो औषधियाँ है ना, देखो ये है अश्वगंधा, ये है सफ़ेद मुसली, ये है सतावर, ये है गाजवान, बड़ी सुगंधित होती है, यह बचा, यह है सौंफ। वैसे गाय का घी भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। इससे हमने ये जो है रामाशीष जी से हवन कर रहे हैं, ये मेधा इष्टि बड़ी ज़बरदस्त है। और 1 चम्मच में तो कहता हूँ गाय का घी या मक्खन ऐसे ही खा जाओ, ऐसे जैसे इधर ये गाय का जो मक्खन है ना, देखो मक्खन खा गए। और जो आप बहुत सुनते हो ना, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, ज्योतिष्मती का तेल, और ज्योतिष्मती के हमने कैप्सूल भी बना दिए। कैप्सूल बड़े ज़बरदस्त है। आप गाय का दूध, इसके बारे में और मैं विस्तार से बताऊंगा। गाय के दूध में भी आप बादाम, अखरोट उबाल करके पी सकते हो, ब्राह्मी का काढ़ा पी सकते हो, बड़ा ज़बरदस्त है। ये भी मस्तिष्क के लिए अप्रतिम तत्व हैं। और ये सिरोधारा, इसका असर सीधा मस्तिष्क पर होता है और ब्रेन एकदम शांत हो जाता है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, स्ट्रेस, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, ये तो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं। और गुड हार्मोन्स क्या है डॉक्टर अनुराग जी? समझिए सेरोटोनिन है, डोपामीन है, ये अच्छे हार्मोन। अच्छा, डोपामीन से नींद भी अच्छी आती है ना? हाँ, समझिए अच्छे मात्रा में तो बहुत अच्छी नींद आती है। बहुत अच्छी। अच्छा, आपको नशा करने की जरूरत है, अंदर से डोपामीन बढ़ा लो। और हैप्पीनेस के लिए एंडोर्फिन। अब इसके लिए लोग मॉर्फिन और पता नहीं क्या क्या खाते हैं। अरे एंडोर्फिन जब है तो मॉर्फिन की क्या जरूरत है, अफीम की क्या जरूरत है? और देखो इधर ये गुड़िया को, ये दिमाग के अंदर कुछ टॉक्सिन्स, अलग अलग प्रकार के रेडिएशंस के कारण से, पोल्यूशन के कारण से, नेगेटिव थॉट्स के कारण से, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये तो बहुत बेकार चीज़ है। ये लीज लगाने से सारा अंदर का स्ट्रेस बाहर आ जाता है। और देखो ये पूरी वो लगा रखी है एक्यूपंक्चर, ये बड़ी ज़बरदस्त प्रक्रिया है। ये लीज जो है अंदर की सारी गंदगी, दिमाग की सारी गंदगी पी जाती है। ये दोनों तरफ इसके भी लगा रखे, कुंडल सा हो रहा है इसके तो। क्या नाम भाई? जी। ठीक है ना? को पता नहीं लग रहा कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं पता लग रहा। और डॉक्टर अनुराग जी, हाँ समझिए, ये कहते हैं कि मस्तिष्क का उपयोग मनुष्य केवल 3 से 5% कर पाता है। हाँ समझिए। तो ये बाकी दिमाग क्या करता रहता है? बाकी दिमाग हमारे शरीर की जो शीर्षासन करो है। अब देखो ये एक बात मैंने बताता हूँ। हाँ करो। ये शीर्षासन दिमाग के लिए बड़ा जबरदस्त है। शीर्षासन, सर्वांगासन, हाँ, और ये अनुलोम विलोम, इसने तो इसकी हालत, तो अनुलोम विलोम हमारी पूज्य सन्यासिनी बहनें भी, देव मेधा जी ने अपने मेधा को, प्रज्ञा को बहुत अच्छा कर लिया है। और यह अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, तेरे को क्या हो गया था दिमाग में? मेरे दिमाग में ना बहुत सारी आवाज़ें आती थी, नेगेटिविटी आती थी, और फिर क्या हो जाता था? और इस वजह से मैं पढ़ भी नहीं पाती थी और लिख भी नहीं पाती। और अब क्या हालत है? अब मैं बहुत अच्छे से पढ़ लिख लेती हूँ और क्लास की टॉपर भी हूँ। क्लास में टॉपर है। अब कौन सी क्लास में? क्लास 12। क्या नाम है? सताक्षी। कहाँ से हो?
कानपुर। कानपुर से शताक्षी। अब इसका 100 आदमी जितने दिमाग हो गया। क्या बात करो अनुलोम विलोम करो। अब क्लास की टॉपर है। तो मैं कह रहा था जो IQ लेवल आइंस्टीन का था, जो IQ लेवल पतंजलि का पाणिनि का था, ऋषियों जैसी मेधा प्रज्ञा पानी है। तो मैंने कहा सुबह या तो गाय का घी खा लो, ये गाय का घी भी हम देते हैं, या तो मक्खन खा लो, या तो ये ओमेगा। ये दिमाग कैसे बढ़ाता है? अरे स्वामी जी, जो हमारा ब्रेन अच्छे कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है उसके लिए जो अच्छा, अच्छे ये जो 1 किलो 400 ग्राम का दिमाग है, ये कितना 80% आप बताते हैं? हाँ स्वामी जी, पूरा कोलेस्ट्रॉल से, अच्छे कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है। अच्छी वाली चिकनाई से बना है। कोलेस्ट्रॉल को कई बार लोग गलत अर्थ में ले लेते हैं। और ये फैटी एसिड्स हैं जो उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं, तो इनका होना बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। एक एक ये सुबह शाम ये खा ले, ओमेगा। हाँ स्वामी जी, एक एक खाना चाहिए है। आप भी खाते हो कि नहीं खाते? बिल्कुल, एक सुबह खाता हूँ स्वामी जी मैं। ये स्वामी जी हमारा नेचुरल सोर्स से है। हाँ। बाकी जो बाजार में ओमेगा आते तो हैं देखने में बड़ा ये बहुत सुंदर क्यूट स्वामी जी, सा है। बहुत बड़ी बड़ी साइज दे लुक सो नाइस। पॉल देखने सैम्पल में मोती ऐसा है लग रहा है हाँ? जैसे कोई सोना निकल रहा हो। हाँ, सोना सोने से कम नहीं है। हाँ स्वामी जी। हाँ? तो ये मेधावटी या मेमोरी ग्रिड, ये बच्चे शीर्षासन और सर्वांगासन करो बेटियों। शीर्षासन और सर्वांगासन बड़े जबरदस्त है मस्तिष्क के लिए। और ये व्याकरण शास्त्र पढ़ना, ग्रामर, भाषाएं पढ़ना और अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी। चलो खड़ी हो जाओ बेटियों, ये तो वो भी करती है, छोटो कराटो भी बहुत जबरदस्त करती है। ये मस्तिष्क के लिए। और खुश रहना और गाय की सेवा करना, गौ माता की सेवा करो। ये देखो हमारी गैया मैया बड़ी जबरदस्त है। और डॉक्टर साहब, हाँ स्वामी जी, इसको आप रोटी खिलाओ और गुड़ भी खिलाओ। ये गुड़ भी जो है, ये हमारी गौ माता बड़ी अच्छी वाली गौ माता है ये जो है। और इसका दूध ये बड़ा जबरदस्त है। तो आप उधर से चले जाओ डॉक्टर साहब। हाँ स्वामी जी। हाँ, ये और ये दूध जो है ना, ये अब हमारी गैया मैया ऐसी है, ये कभी भी तारी हिलती जुलती नहीं है। मैंने बिना थाने के, बिना इसके पीछे न्याणा लगाए, न्याणा बोलते हैं गांव की भाषा में, बिना न्याणा लगाए हम इसका, इधर ही रहे भाई, कहाँ जा रहा है दीपक? देखो अब ये गाय जो हमारी एक समय में कम से कम 5 किलो दूध देती है, कम से कम बता रहा हूँ। बाकी तो हमारी इसकी बछड़ियाँ देखो ना कितनी अच्छी है, वो इसका दूध पीती है और जो है मस्त रहती है। तो ये हमने तो खूब ऐसे गाय का दूध निकाला हुआ भी है और गाय का दूध ऐसे पिया हुआ भी है। तो भाई आज हम तो जो है, ए बछड़ियाँ छोड़ो भाई इसकी, हम तो ऐसे ही पी जाते हैं। देखो गाय का दूध ऐसे ही पी सकते हैं। क्या बात है। पहले तो पहलवान पूरी की पूरी बाल्टी पी जाया करते थे। ये समझ बिल्कुल दूध का झरना बहता लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। झरना बता रहे। हाँ, सो ब्यूटीफुल सर, बिल्कुल इतना स्वादिष्ट है साहब, क्या कहने। ऐसे ही हमारे साथ दंड बैठक लगाया करो, सूर्य नमस्कार किया करो, गाय का दूध पिया करो, गाय का घी खाया करो, अच्छी सोच रखा करो, योगाभ्यास किया करो और ऋषियों जैसी मेधा पाया करो। आजकल अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसंस, अल्जाइमर, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन इतना ज़्यादा हो गया है, पूरी दुनिया तबाह हो रखी है। वापस योग आयुर्वेद की शरण में आओ और अपने ऋषियों जैसी मेधा पाओ। मेरे साथ 9 बजे फेसबुक लाइव पर जुड़ जाया करो। आपके दिल, दिमाग, लिवर, किडनी, हार्ट सब परफेक्ट लगेंगे, आपकी लाइफ को अच्छा ट्रैक पर रखेंगे।